हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी रिदा अली। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बस यहाँ मैं बच्चों को नीचे ग्रॉसरी स्टोर पे लेकर जा रही थी। कोई सामान चाहिए था मुझे, तो वही मुझे लेना था। सो आज का कंटेंट तो आपने सबने देख ही लिया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है हमारे साथ। सो हुआ कुछ यूँ कि हमने एक मैंने जैसे कि आपको पीछे वीडियो अपलोड की थी, वो जो आपने देखी होगी अज़्यूर रेजिडेंस वाली, लास्ट वीडियो है वो, इस वीडियो से पहले वाली मेरी। तो उसमें जो है ना, मैंने बताया था कि हमने वो घर फाइनल कर दिया है और पेमेंट भी जो है ना वो हमने कर दी है। तो जी हाँ, बिल्कुल 1000 दरम वहाँ हमने एडमिन फ़ी दी थी और 300 हमने इजारी दे दिया था। इजारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने की फ़ीस होती है वो, और एडमिन फ़ीस उन लोगों की अपनी होती है। लाइक आप समझ लें कि हाँ यार, आप इंटरेस्टेड हो उस घर में, तो आपको वो एडमिन फ़ीस मांगते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना होता है, जो कि वो 3000 था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने दे दी थी। पहले तो उन्होंने फर्स्ट डे तो 1000 धर्म लिए थे एडमिन फ़ी के और 300 लिए थे जारी के। उसके बाद हम सेकंड डे गए, मेरे हस्बैंड ने ही वो घर देख के फाइनल कर लिया था ऑफिस से वापसी पे। तो हम लोग फिर सुबह गए थे, नेक्स्ट डे गए थे आफ्टर ज़ोहर। तो वो फिर जब हमने जाके देखा तो हमें भी अच्छा लगा घर के, हस्बैंड ने अच्छा घर पसंद किया है, बहुत ही प्यारा सा घर है। उसके बाद क्या हुआ कि शाम में जब हम आए घर में, तो उन्होंने कहा कि यार आप 3000 की ऑलरेडी डिपॉजिट सबमिट करवा दें, ताकि कल आप आएँ तो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवा लें हम। ऐसे ही होता है यहाँ पे। जब हमने ये वाला घर लिया था, हमने भी तब ऐसे ही लिया था, ऐसी कोई न्यू चीज़ नहीं हुई थी कि यार हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क ना किया। फिर मैंने भी हस्बैंड को थोड़ा सा कह दिया था कि यार आप देख लीजिए, इस तरह से ये बोल रहा है, तो वो कहने कि इसी तरह से ही मैंने ये कर लिया था। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही, ये घर जो मेरे हस्बैंड ने लिया वो इसी तरह से ही ये वाला घर लिया था। मतलब अभी भी जो हमने इसके बाद जब हम कभी हमने घर लेना हुआ इस बड़े हादसे के बाद, तो हमने ऐसे ही लेना होगा, तरीक़ेकार ही यही है। बहरहाल बस हमारी ये गलती हुई कि क्योंकि देखिए ये हम जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, दुबई में, यहाँ पे आप सोच ही नहीं सकते हो कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ कोई इतना बड़ा फ्रॉड कोई कर सकता है। तो हमने भी यार कोई कंपनी की वेरिफिकेशन वगैरह करवाई नहीं कि ऑफिस जहाँ हमने सबमिशन की है पैसों की, वो फ्रॉड है या नहीं है। मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था हमारे साथ, तो हम क्या वेरिफिकेशन करवाते हैं। क्योंकि ये मैंने लाइफ में पहली दफ़ा तो घर लिया नहीं था यूएई में, ना मेरे हस्बैंड ने। हमने जो है पहले हम अल राशिदिया में रहते थे, उसके बाद अलखूज़ में, दैन ये हमारा फोर्थ था हाउस, मतलब अपार्टमेंट आप कह लें, जो हमने लेना था। ठीक है, तो इस तरह से कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो हमें जैसे कि हमें सोचने के लिए सोचने पे हम मजबूर हो जाए कि यार इस तरह का फ्रॉड वगैरह जो है वो यहाँ पे भी होगा। बहरहाल ये अब जो हुआ है सीन, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड ने 3000 धर्म डिपॉजिट कर दिए थे, तो उसके बाद से जो है ना, नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद बुलाएगा, फ़ोन आएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, क्योंकि उसने मैसेज में ऐसे ही कहा था कि भाई आप 3000 डिपॉजिट दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो साइन मैं फिर आपसे नेक्स्ट डे करवा लूँगा, आपके पेपर्स रेडी हैं, ये वो जो भी था। तो जो है हस्बैंड वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट डे किसकी कॉल आएगी, और जो है मैं जाके फिर ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूँगा और कर लूँगा। और फिर जो है हम लोग, क्योंकि हमारा जहाँ मैं भी रह रही हूँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड है 25 दिसंबर तक, सॉरी 25 नवंबर, इस मंथ में ही। तो हमें ज़ाहिर है भी जल्दी मूव ऑन होना था। और वो अपार्टमेंट भी तो जो था वो बिल्कुल न्यू था, आपने वीडियो में देखा भी होगा, वो रेडी टू मूव अपार्टमेंट था। तो हमें कोई चांस ही नहीं बनता था कि यार यहाँ पे ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाएगा या ये वो। तो बस सेकंड डे जब उसकी हम कॉल का वेट करते रहे, मैसेज का वेट करते रहे, तो कोई रिस्पांस आया ही नहीं। मतलब उसने मैसेज पढ़ के कि हाँ, एक मैसेज आया कि मैं बिज़ी हूँ, क्लाइंट के साथ हूँ, थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करता हूँ। वो कॉल बैक क्या, कॉल तो आई नहीं, रात भी हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने उसको फ़ोन ट्राई किया तो उसका नंबर बंद जाने लगा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। एंड सेकंड टाइम क्या हुआ कि उन्होंने मैसेजेस किए, तो मैसेजेस सीन नहीं कर रहा वो। और फिर कुछ टाइम के बाद जो है उसने फिर वो मैसेजेस वगैरह सीन किए, बट नो रिस्पॉन्स, कोई आंसर उसने किया ही नहीं। जब उसने कोई आंसर नहीं किया तो हमें डाउट हुआ कहीं ना कहीं कि यार ये बंदा जो है ना फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ। बट मेरे हस्बैंड में ना ये ऐसी आदत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव माइंड के बंदे हैं। वो कह रहे थे कि यार नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, जो हम सोच रहे हैं ना, वो मे बी हम गलत सोच रहे हैं। वो हो सकता है थोड़ा बिजी हो, या मोबाइल स्विच हो, या उन्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो उसके साथ, तो मे बी ये इशू हो सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब सुबह का जो मैसेज आया हुआ, फिर वो रात हो चुकी, और नेक्स्ट डे भी हो गया, और कोई भी नहीं। अच्छा, अब जब मेरी एक फ्रेंड है, उनका चैनल का नाम भी है आशा मिशी ब्लॉग्स, वो जो है ना यहीं शारजा में ही होती हैं। तो मैंने उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस की। मैं उनके चैनल का एक्सेस भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो मैं वो पहले मैंने उनको ना, मतलब मैं परेशान जब उनको मैसेजेस वगैरह कर रही थी, तो वो समझ गई कि यार कोई ना कोई इशू है इसके साथ। तो मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, क्योंकि उस टाइम हस्बैंड घर पे नहीं आए हुए थे। मेरी जो हस्बैंड से बातचीत हो रही थी ना, वो घर पे ही फ़ोन पे ही हमारी बातचीत हो रही थी। तो मैंने उस टाइम पे मैं मतलब इतनी ज़्यादा, अब आप सोचें जिसका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ हो,
और उसका हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है वो एंड होने वाला है और हमें मूव ऑन होना था, और हमने जब पेमेंट कर दी है, जिस चीज़ की हमने पेमेंट की है वो चीज़ हमें नहीं मिलने वाली है, तो उस टाइम उस बंदे पे क्या गुजर रही होगी। बहरहाल मेरे पे जो गुजरी तो गुजरी, बट मेरे हस्बैंड तो सुबह से गए हुए रात में आते हैं, और इनकी जॉब भी इतनी हार्ड है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ कि मतलब ये दुबई की जो धूप है, जो यूएई में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि कितनी गर्मी होती है। मतलब अगर आप थोड़ी देर भी बाहर जाके खड़े हो जाए ना विदाउट एसी, तो आपको पता लगता है कि यार कितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। आपको पता लगता है कि आप बाहर निकलो तो सन भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यार मैं तो थोड़ी देर भी खड़े नहीं हो पाती, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो पाता। और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे पूरा पूरा दिन धूप में खड़े होकर वो साइड्स में जाके अपना काम करवाते हैं। तो मसला सारा ये था कि उनको तो मुझसे ज़्यादा ही अफसोस हुआ होगा, बट मैंने अपनी सारी ये प्रॉब्लम जो है ना आयशा मिशी व्लॉग्स करके उनका चैनल है, उनके साथ जो है सारी प्रॉब्लम मैंने शेयर की। तो उन्होंने मुझे, अब आप देखिए हम ऐसे कंट्री में रहते हैं, मेरी उनसे ज़्यादा कोई इतनी पर्सनल अटैचमेंट नहीं थी कि यार मैं उनके घर गई हूँ या वो मेरे घर आई हूँ, पर जैसे हमारा फ़ोन में कम्युनिकेशन आपस में था, इस तरह हम लोग की फ़ोन में बातचीत होती। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम मुझे नंबर दो उस एजेंट का, मैं ट्राई करती हूँ, मुझे कंपनी का नंबर दो, मुझे पीआरओ का नंबर है। बट जो जो वो कर सकती थी उसके हस्बैंड को उसने बताया, उसके हस्बैंड उस टाइम ऑफिस में थे, उन्होंने अपने हस्बैंड तक को नंबर दिया, उसके हस्बैंड ने भी फ़ोन ट्राई किया, वो कह रहे नंबर बन जा रहा है। देन उसने कहा कि यार कंपनी होगी, मैं उस टाइम मेरा तो दिमाग बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया था, मतलब मेरे माइंड में कोई बात नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि कोई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट स्लिप वगैरह होंगी, ये वो जहाँ पे कोई प्रूव होगा, तो उसमें कंपनी में एड्रेस जो डला हुआ था ना, वो एड्रेस की मतलब वो जो एड्रेस था ना, वो आप जब मैंने गूगल्स में जाके सर्च किया तो मतलब कि वो तो कोई कंपनी वहाँ पे है ही नहीं इस तरह की ना, रियल एस्टेट वाली कंपनी तो उस बिल्डिंग में है ही नहीं। तो अभी मैं, अगर हम लोग का माइंड में ये सब चीज़ें नहीं आ रही थी कि हम पुलिस केस करें या ये वो, हम चाह रहे थे मामला मतलब सीधे सीधे जो है ना वो हैंडल हो जाए, हम लोग यही सब चाह रहे थे। बस यहाँ मैं पानी का पूछ रही थी कि इतनी बड़ी पानी की बोतल मुझे कहाँ मिलेगी, तो बस उन्होंने बताया कि आगे रखी हुई है, आगे से जाके आप देख लें। अच्छा, तो फिर जो है ना वो मैंने उन्होंने मुझसे बातचीत की। अच्छा, उन्होंने जो है ना जो बात व्हाट्सएप पे की एजेंट से, एजेंट को फ़ोन ट्राई किया, जिस तरह हम ट्राई कर रहे थे उन्होंने भी ट्राई किया, फ़ोन नंबर बन जा रहा था एजेंट का, और एजेंट के नंबर पे उन्होंने मैसेजेस किए, तो वो कहती हैं कि मेरा मैसेज उसने सीन कर लिया, बट रिप्लाई कोई भी नहीं कर रहा। फिर दैन उन्होंने प्यारो का नंबर मांगा, मैंने जो है उनको आयशा मिशी व्लॉग्स चैनल का जिनका नाम है, उनका नाम मैविश है, तो मैंने उनको जो है ना वो दिया, प्यारो का नंबर दिया। तो प्यारो मतलब जिस तरह की उसने बात की ना, वो अपनी वीडियो में उनको बोलूँगी कि ना विद प्रूफ आप उनकी रिकॉर्डिंग ना सबको सुनाएं। मैं उनको लिटरली बोलने वाली हूँ कि आप उनकी जो पूरी रिकॉर्डिंग है ना इनको सुनाएं, ताकि वो आप लोगों को पता चले मतलब किस हद तक वो बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रहा था। बहरहाल वो फिर पीआरओ से बातचीत की, वो कह रहा है आप करो, हमने जब उनको बोला कि हम पुलिस केस करेंगे तो कह रहा है आप करो। उसको मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने भी यही उसको धमकी दी कि चलो ठीक है, आप सीधे तरीके से बात नहीं कर रहे, फिर पुलिस बात करेगी आपसे। तो कह रहा है कि ये तो अच्छा है, जाओ पुलिस के पास जाओ, पुलिस से जाके बातचीत करो। अब पता नहीं कौन सस्ता कौन सा। अच्छा, एक और बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पे, हमारे पास जिस अकाउंट में हमने पेमेंट की है, जोहेद करके कोई नाम है उनका, ऑनर है उस कंपनी की, और मैं आपको लास्ट में ना प्रूफ भी दिखा दूँगी, लास्ट में मैं आपको प्रूफ भी शो कर दूँगी स्लिप्स के, ताकि आपको ना लगे कि यार मैंने बैठे बैठे स्टोरी बना दी है या मैंने बैठे बैठे कहानी बना दी है। और उस चैनल का भी ऐसे शेयर करूँगी जिन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। देखिए पैसों की हेल्प नहीं होती है, पैसे मैंने नहीं मांगे उनसे हेल्प, ना उन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं, पैसों की मैं कोई हेल्प नहीं करती। बंदा आपको मोरल सपोर्ट भी करता है ना, तो जब आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो, कोई आपको आके, आप जब बहुत ज़्यादा अपसेट होते हो ना, आपको कोई आके ये भी कह देना कि चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से पूरा कर देगा, या तुम्हारे हक में बेहतर होगा, कोई बला टल गई, वो भी मुझे इस तरह से ना मेरा माइंड को डाइवर्ट कर रही थी। मतलब चलो जो हुआ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, ये वो। फिर मतलब आप उस टाइम पे अगर आपको ये भी कोई कह दे ना, तो बहुत आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं भी जब नॉर्मल हुई हूँ तो 2 दिन के बाद जाके नॉर्मल हुई हूँ, और उसके मैं ना होती नॉर्मल अगर मेरे हस्बैंड मुझे ये ना कहते कि चलो छोड़ो, जो होना था सो हो गया, अब अल्लाह मालिक है, अब तो नहीं आ सकते ना, जाने वाली चीज़ तो चली गई। मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि देखो जाने वाली चीज़ थी ना, तो वो चली गई, अब वो वापस नहीं आके रोना धोना, मतलब अब कोई अगर लेडीज़ घर की ज़रा सा भी अपसेट हो जाती है ना, तो आप ये सोच लीजिए कि घर का पूरा माहौल जो है ना वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ज़रा सा भी अगर लेडीज़ को कुछ भी होता है तो घर का माहौल जो है ना वो बिल्कुल, मतलब आप समझ लें कि ख़राब हो जाता है। ना कुछ खाने को दिल करता है, ना कुछ बनाने को दिल करता है। मतलब बच्चों को भी पूरी प्रॉपर तरीके से जो है मदर्स टाइम नहीं दे पाती हैं, और जो है वो मतलब कुछ अजीब सा ही रहता है घर में ना। तो बस 2 दिन के बाद जाके मैं भी कुछ नॉर्मल हुई थी, और ये उसी के नेक्स्ट डे
डे का ही व्लॉग था। तो मुझे पता है मुझसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ होगा मेरे हस्बैंड का होगा। मैं तो सारा दिन घर पे ही होती हूँ, मेरे हस्बैंड तो होते ही ऑफिस में, सुबह के गए हुए रात में आते हैं। तो उसके बावजूद वो बंदे मतलब वो नॉर्मल बैठे हुए, तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ। और जबकि मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ अपने हस्बैंड के सामने ये बात बोल के, जबकि मेरा दिल में ये होता था कि हो सकता है कि आज एजेंट से बात हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मुझे ज़्यादा इतनी ज़्यादा कॉल पे बातचीत नहीं, बंदा जब अपसेट होता है आपको पता लग जाता है यार सामने वाले बंदे का मूड ठीक नहीं है, उससे भी बात ना करो। मेरे अंदर ये आदत भी है कि अगर मैं देख लूँ ना सामने वाले बंदे का मूड ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती, छोड़ देती हूँ। मैं कभी तो मूड ठीक होगा खुद ही बात कर लेगा। लेकिन जब हस्बैंड घर आए तो मैंने कोशिश की कि उनसे मैं पूछूं कि यार हुआ कोई बातचीत। तो कहने कि यार रोज़ाना डेली बेसिस में आके एक ही बात ना किया करो, मेरा खुद का भी मूड ख़राब होता है। अब जो नहीं मिलनी है चीज़ तो वहाँ पे उसकी बात करके क्या फ़ायदा। मैं चाह रहा हूँ ये बात मैं भुला दूँ तो बस मुझे भुलाने दो। तो फिर उसके दिन के बाद से जो है मैंने उनसे कोई बात नहीं की। बट मेरी जो फ्रेंड है आशा मिशी व्लॉग, जो शारजा में होती हैं, मैं दोबारा उनके चैनल का नाम बता रही हूँ, आशा मिशी व्लॉग्स करके उनके चैनल का नाम है। उनसे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट टच में थी। इनफैक्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प भी की है कि उससे बात करें, एजेंट से कोशिश करें, पीआरओ से बात करें। उनके हस्बैंड ने भी बात करनी चाहिए बट नहीं हो पाई तो वो क्या करें बेचारी। बहरहाल उन्होंने मेरे बिहाफ पे जो है ना वो पोस्ट लगाया फेसबुक पे, क्योंकि उस टाइम मैं मेंटली तौर पे पूरी डिस्टर्ब थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। तो मैंने क्या किया है कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो है ना मेरे बिहाफ पे ना फेसबुक पे पोस्ट डाला कि मेरी फ्रेंड के साथ ये सीन हो गया जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो यकीन कीजिए मैं तो देखकर वो ऐसे हैरान थी। जब उन्होंने मुझे ऐसे भेजा ना तो उसमें ये चीज़ थी कि यार सेम यही चीज़ जो है वो मेरे साथ भी हुई है, और एंड टाइम पे जो है एजेंट ने हमें डिच किया। तो मतलब आप ये समझो कि ये यूएई में दुबई जैसा मुल्क जो सबसे ज़्यादा सेफ कंट्री है, इस कंट्री में भी लोग इस हद तक फ्रॉड कर रहे हैं। अब वो हम जैसे लोग होते हैं ना जो करने दे देते हैं। क्योंकि अब देखो यहाँ पे मतलब यही हुआ कि मैंने हस्बैंड से कहा कि यार चलो पुलिस कंप्लेन करवाने चलते हैं। वो कह रहे हैं थोड़ा वेट कर लो, हर काम तरह आराम से किया। तो हो सकता है कि एजेंट यहाँ हो, बिजी हो। अब वो जब रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि भाई वो फ्रॉड ही है ना। तो खैर अब हमने फिर उसकी दुबई म्यूनिसिपैलिटी में भी लाइसेंस कैंसिल करवाने को बोला हुआ है। कंज्यूमर कोड होता है। फिर मैंने काफ़ी सारे लोगों से सजेशंस वगैरह दी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो तो कि आपने कंज्यूमर कोर्ट पे जाकर रिपोर्ट करनी होती है, या आपने दुबई म्यूनिसिपैलिटी में भी कंप्लेन करनी होती है, या आपने दुबई पुलिस को तो खैर पता, सबको ही पता होता है। दुबई पुलिस को तो हमें पता ही था, लेकिन पहले कंज्यूमर कोर्ट पर रिपोर्ट की उनकी मेल आई मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि ओके हम जो है वो एक्शन लेंगे इस चीज़ पर। और फिर दुबई म्यूनिसिपैलिटी पर जाकर जो एजेंट है उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, और जो कंपनी है उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा। वैसे तो कोई कंपनी है ही नहीं, वो कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं। मैंने गूगल में जाके पूरा सर्च किया, कोई भी वो रजिस्टर्ड कंपनी है ही नहीं। तो खैर अब एमरेट्स आईडी है उस बंदे की जहाँ पे हमने पेमेंट की है, जुहैद सैयद कुछ करके उनका नाम है, वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो उनकी जो है ना एमरेट्स आईडी है हमारे पास एज अ प्रूफ। तो वो बंदा यहाँ पर नहीं है, इंडिया में है। तो उसका पीआरओ कह रहा वो 1 हफ़्ते के बाद आ जाएगा। 1 हफ़्ता भी देख लें होने ही वाला, ऑलमोस्ट कुछ डेज रह गई हैं। उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है और फिर उसके बाद जो होगा वो मैं आप सबसे लास्ट में शेयर करूँगी। और साथ ही साथ जो है मैं आज ये बना रही थी दही बड़े माश की दाल की रेसिपी। तो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है चैनल पे, बट आज ये बना रही थी। सोचा मैं अपनी बातें करते करते मतलब ये बनाते बनाते जो है मैं आप सबसे अपनी बातें भी जो है वो शेयर कर लूँ कि मेरा साथ क्या इतनी बड़ी ट्रेजेडी वगैरह हो चुकी है। और बस यही रीज़न था, काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं शेयर किया अपना। बहुत ज़्यादा टेंस चल रही थी, बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही थी, जिसकी की वजह से जो है ना कोई मेरा वीडियो अपलोड करने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ। तो बस ज़िंदगी में देखें अप एंड डाउन आते रहते हैं, और मतलब नुकसान तो मेरा हुआ जो हुआ, बट मैं ये हर किसी को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि देखिए नुकसान होता है ज़िंदगी में, कुछ अप्स एंड डाउन तो आते ही रहेंगे। आज कल अच्छा टाइम था, आज थोड़ा बुरा टाइम स्टार्ट हुआ है, तो वो भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ परेशानी आती है, टल जाती है, ख़त्म हो जाती है। बट इस तरह से अब हम भी क्या कर सकते हैं, जब हम घर लेंगे तो हमें घर तो इस तरीके से लेना है ना, वे ही यही है घर लेने का। जब एमरेट्स आईडी है हमारे पास, उस बंदे को जब हमने कह दिया कि यार इस कंपनी के पीआरओ को कि हमारे पास एमरेट्स आईडी है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उनको कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो बंदा यहाँ पे है ही नहीं। तो पुलिस भी कैसे उस तक पहुँच सकती है, अगर वो उनकी कंट्री में ही नहीं है तो पुलिस कैसे पहुँचेगी। और फिर सेकंड थिंग ये कि जहाँ मेरे हस्बैंड जिस ऑफिस में साइन करने गए थे वो ऑफिस वहाँ पर अब है ही नहीं। तो इट मीन्स कि पूरा सब फ्रॉड चल रहा है। और अब आप ये देखें, जब मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मेरे बिहाफ पे जो पोस्ट शेयर किया, उस पर सेकंड मतलब उसमें जो पहला फर्स्ट कमेंट जो आया वो यही आया कि यार मेरे साथ भी ये सब कुछ सीन हो चुका है दुबई में सेम।
तो आप ये देखें दुबई जैसा कंट्री जो इतना सेफ़ कंट्री है, जहाँ लोग कुछ करते हुए भी डरते हैं, किसी को ना कुछ कहते हुए भी आप डर जाते हो कि यार अगर हमने किसी को धमकी वगैरह दे दी है तो यार ये पुलिस कंप्लेन कर देगा या कर देगी, तो हमारे ऊपर बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, तो फाइन पड़ सकता है कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग आप कुछ भी सोच सकते हो यहाँ पे हो तो इतना ज़्यादा जो है मतलब दुबई में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आप किसी की भी जो है ना रिस्पेक्ट को मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर सकते हो। इतनी इतनी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों तक का जो है ना यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। उसके बावजूद लोग इतने बड़े स्कैम करके यहाँ पे चले जाते हैं। तो फ्रॉड होते हैं, उनकी आदत होती है, उन्हें पता होता है, और वो ये काम आज से नहीं कर रहे होते, काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सो अब देखें क्या होता है आगे, क्या होगा वो मैं आपसे अगली नेक्स्ट जब कभी हुआ हमारे साथ प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ इस इशू का, तो मैं लाजमी जो है ना आप सबसे ये अपना इशू बताऊंगी कि किस किस तरह से हुआ। लेकिन लाजमी अगर किसी के साथ अल्लाह ना करे ऐसा होता भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो यूएई में तो कंज्यूमर कोर्ट में रिपोर्ट करें वो। सेकंड थिंग दुबई म्यूनिसिपलिटी पे जाके कंप्लेन करें। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रिपोर्ट करने से कि जो है ना वो उनका जो एजेंट होता है उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, कंपनी के जिसके थ्रू आया होता है उसका लाइसेंस भी जो है ना वो कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह होता है। और जो है तीसरा तो वो पता दुबई पुलिस, तो दुबई पुलिस बेचारी क्या करे, अब उनके पास भी कोई नहीं है कि कोई बंदा ही यहाँ पर नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। खैर वो करेंगे, करने अभी तो वो ट्रेसिंग पर जारी है, बंदा ऐसा नहीं कि केस बंद हो चुका है, केस हमारा ओपन है। और जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी गुड न्यूज़ सुनाऊंगी आपको इंशाल्लाह। बस नहीं भी मिलेंगे तो सब्र तो करना भी है, अगर नहीं भी मिलते पैसे सब्र तो करना ही है बिल्कुल। अच्छा जी, ये है वो स्लिप जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अपना साइन किया हुआ है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं हस्बैंड का साइन है, और यहाँ पे उनका नंबर भी सब लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर तक लिखा हुआ है, और एज रेजिडेंस जैसे कि आपको बताया था इनका यूनिट नंबर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो हमने चार्जेस पे किए 1300 इनिशियल, हमारी जो 1300 जो हमारी इनिशियल पेमेंट थी, जो हमने फर्स्ट डे की थी एडमिन फ़ीस और इजारी फ़ीस, वो यहाँ पर सब मेंशन हुई हुई है, आप देख सकते हैं। तो मतलब सारा बस यही है ना कि बंदा भरोसा करे तो किस पे करे। अच्छा एक और इसके अलावा जो मेरे हस्बैंड ने अकाउंट में इसके डिपॉजिट किए थे उसकी भी मैं आपको सबको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ स्लिप। अच्छा ये जो मैंने ब्लर किया है ना, यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नंबर था और इनकी एमएस आईडी थी, तो वो शो नहीं करवा सकते आप ऐसी पब्लिक में ना, तो वो चीज़ जस्ट मैंने ब्लर की हुई है। अच्छा जी, ये है वो स्लिप जो मेरे हस्बैंड ने जो है अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र की थी ऑनर के अकाउंट में, जो रियल ओनर है घर का, 3000 दिरहम, ये वो पेमेंट है। बस ये सब था जो हमारे साथ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है। और दूसरी बात ये, मैं उनसे उस वाले चैनल का भी ऐसे यहाँ पे शेयर करूँगी आप सबसे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उस टाइम पे मुझे सपोर्ट की थी कि अब अपसेट ना हो, जो होना था हो गया ये वो, तो मैं उनका एसेस भी आपसे यहाँ पे शेयर करती हूँ। अच्छा जिनकी मैं बात कर रही थी शारजा में होती हैं, तो उनके चैनल का एसेस जो है ना ये मैंने आप सबसे शेयर कर दिया है। इनकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, आप भी इनके चैनल को जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मेरे से वीडियो को आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआ कर दिएगा कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। और अगर नहीं भी होती है तो बस नुकसान जो होना था वो हो गया, आगे आने वाले मुस्तकबिल में अल्लाह पाक ऐसा कभी नुकसान ना उठाना पड़े। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।